अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स एंड ओ। ऐसे नाउन्स जो एस, डबल एस, सी एच, एक्स और ओ पर ख़त्म होते हैं, जैसे बस, क्लास, वॉच, ब्रश, बॉक्स, टोमेटो। तो ऐसे नाउन्स जो हैं इनको प्लूरल बनाने के लिए हम जस्ट ई एस ऐड करते हैं तो इनका प्लूरल बन जाता है। जैसे बसेस, क्लासेस, वॉचेस, ब्रशेस, बॉक्सेस, टोमेटोज़, ये इनके साथ ई एस ऐड किया है और इनका प्लूरल फॉर्म बन गई इनकी। अगर वाई से पहले अगर लास्ट लेटर वाई है, वाई से पहले वॉवल आ रहा है, अगर तो लेटर सेकंड लास्ट लेटर वॉवल है तो हम सिंपल एस ऐड करते हैं तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय, बी ओ वाई एस, बॉयज़, सिंपल हमने एस ऐड कर दिया। बे और इसके साथ भी बेज, बी ए वाई एस, एस ऐड कर दिया तो इसका भी प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट लेटर है अदर देन ए ई आई ओ यू, जो लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, तो अगर तो सेकंड लास्ट लेटर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, जैसे फैमिली में वाई से पहले एल है, कंट्री में वाई से पहले आर है और बेबी में वाई से पहले बी है। ये एल आर बी जो हैं ये सेकंड लास्ट लेटर्स हैं और ये कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। अगर सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो वाई को ड्रॉप करके इसकी जगह पर आई ई एस ऐड कर दिया जाएगा। जैसे एफ ए एम आई एल आई ई एस फैमिलीज़ कर दिया जाएगा। वाई को ड्रॉप करके इसकी जगह आई ई एस ऐड कर देंगे। यहाँ पर कंट्रीज़ में भी सी ओ यू एन टी आर आई ई एस कंट्रीज़, बी ए बी आई ई एस बेबीज़। वाई को ड्रॉप कर दिया और इसकी जगह पर हमने आई ई एस को ऐड कर दिया तो इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। और ऐसे नाउन्स जो एफ़ या एफ़ ई पर एंड होते हैं, जैसे नाइफ है, के एन आई एफ ई नाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ, एल आई एफ ई लाइफ, एल ई एफ लीफ, ये तीनों एफ ई पर ख़त्म हो रहा है और ये एफ़ पे ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए हम एफ़ और एफ ई को ड्रॉप कर देते हैं और इसकी जगह वी ई एस ऐड कर देते हैं। के एन आई वी ई एस नाइव्स, डब्ल्यू आई वी ई एस वाइव्स, एल आई वी ई एस लाइव्स, एल ई ए वी ई एस लीव्स। ये तो कुछ नाउन्स हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं। ये ऐसे नाउन्स हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं, तो ये ऐसे रूल्स को फॉलो करके इनकी सिंगुलर फॉर्म की प्लूरल फॉर्म्स बन सकती हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। द प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन्स इज़ डिफरेंट। कुछ नाउन्स की प्लूरल फॉर्म जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, वो रूल्स को फॉलो नहीं करते। जैसे मैन, ये सिंगुलर फॉर्म है मैन, इसकी प्लूरल फॉर्म मैन। चाइल्ड, चिल्ड्रन, पर्सन, पीपल, फुट, फीट, टूथ, टीथ, गूज, गीज। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जो जिनकी प्लूरल फॉर्म डिफरेंट है और ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने चाहिए आपको, और ये टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो पजल करते हैं। हम समझ नहीं आ रही होती कि इसको हमने सिंगुलर में लेना है या प्लूरल में लेना है। कुछ कंडीशंस होती हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। क्लोथ्स, जीन्स, शॉर्ट्स, सीजर्स, ट्राउज़र्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, ट्रूप्स, सेविंग्स, थैंक्स, पीपल, चिल्ड्रन, कैटल, एक्सेट्रा। ये सब नाउन्स जो हैं ये हमेशा प्लूरल सेंस में लिए जाएंगे और इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगा। क्लोथ्स आर, जीन्स आर, शॉर्ट्स आर, सीजर्स आर, प्लूरल फॉर्म ही इनके प्लूरल वर्ब ही इनके साथ ली जाएगी। उसके बाद है नॉट ऑल नाउन्स एंड विद एस आर प्लूरल्स। लाजमी नहीं है जितने भी वर्ड्स एस पर एंड हों वो सारे प्लूरल हों, सिंगुलर भी हो सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब सिंगुलर हैं, ये प्लूरल नहीं हैं। ये भले एस पर ख़त्म हो रहे हैं लेकिन ये सिंगुलर हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। मैथमेटिक्स इज़, फिज़िक्स इज़ आएगा। सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनको हमेशा सिंगुलर सेंस में ही लिया जाता है। फर्नीचर, नॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, ये सब सिंगुलर सेंस में लिए जाते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। सम नाउन्स हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, कुछ नाउन्स की सेम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है। डियर, शीप, सीरीज़, फिश, इंजरी, एयरक्राफ्ट, ये सब
इन सब की सिंगुलर फॉर्म भी सेम होगी और प्लूरल फॉर्म भी सेम होगी। इफ़ कलेक्टिव नाउन गिव्स अ सिंगुलर सेंस, कलेक्टिव नाउन हमने पीछे पढ़ा है, कलेक्टिव नाउन कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ थिंग्स को, एनिमल्स को या पीपल को हम जब एक नाम देते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इफ़ कलेक्टिव नाउन गिव्स अ सिंगुलर सेंस, अ सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर सेंस दे रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। जैसे द टीम इज़ हेडिंग फॉर प्रैक्टिस, यहाँ पर टीम को सिंगुलर तौर पर लिया जा रहा है, सिंगुलर के तौर पर लिया जा रहा है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। इफ़ कलेक्टिव नाउन गिव्स अ प्लूरल सेंस, अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल सेंस देगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। जैसे द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज़, मतलब टीम का हर मेंबर अपनी 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 फैमिली के साथ खाना खा रहा है, तो इस यहाँ पर टीम को प्लूरल सेंस मिल गया, मतलब टीम के हर मेंबर को अलग अलग तौर पर लिया गया। तो यहाँ पर ये टीम जो है प्लूरल सेंस दे रही है, तो इसके साथ आर यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। उसके बाद आ जाते हैं जेंडर की तरफ। मेल जेंडर जो है वो मस्कुलाइन कहलाती है, फीमेल जेंडर फेमिनाइन, और जो ऐसे वर्ड्स जो मस्कुलाइन और फेमिनल दोनों के लिए कॉमन होते हैं उनको कॉमन जेंडर में रखा जाता है, और न्यूट्रल जेंडर यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आ जाती हैं। मस्कुलाइन में जैसे नेफ्यू, फेमिनाइन का नीज होगा, अंकल, आंट, प्रिंस, प्रिंसेस, जेंटलमैन, लेडी, बॉय, गर्ल, कॉक, हैन, ब्राइड, ग्रूम, ब्राइड। ठीक है, तो ये मस्कुलाइन है इसके, और ये इसके फेमिनाइन है। यहाँ पर कॉमन जो है वो फॉर एग्जांपल चाइल्ड, अगर बाबा होगा तो भी चाइल्ड कहेंगे, बेबी होगी तो भी उसको चाइल्ड कहेंगे। इसी तरह स्टूडेंट, गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, दोनों को हम स्टूडेंट ही कहते हैं। टीचर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, डॉक्टर भी, और पेंटर, सिंगर, डायरेक्टर, ये सब मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है, इसलिए इनको कॉमन जेंडर में रखा जाता है। उसके बाद न्यूट्रल में नॉन लिविंग थिंग्स आ रही हैं, कार, चेयर, टेबल, बस, पेन, हाउस, डोर, तो ये सब न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, न्यूट्रल जेंडर स्मॉल बेबी, कलेक्टिव नाउन, इंसेक्ट्स, स्मॉल क्रिएचर्स, ये सब जो हैं ये हमेशा ये न्यूट्रल जेंडर में लिए जाएंगे। स्मॉल बेबी, कलेक्टिव नाउन, इंसेक्ट्स, स्मॉल क्रिएचर्स, ये सब न्यूट्रल जेंडर में लिए जाएंगे, और इनके साथ हमेशा हम इट यूज़ करेंगे। मस्क्यूलर जेंडर सन, टाइम, डेथ, विंटर, ये मस्क्यूलर जेंडर हैं। सन, टाइम, डेथ, विंटर, ये मस्कुलर जेंडर है। फेमिनाइन जेंडर में ब्यूटी, ग्रेस, नेचर, अर्थ, पीस, ये फेमिनाइन जेंडर है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एमसीक्यूज़ के तौर पे कि ये इसको क्या कहेंगे, मस्कुलर जेंडर में लेंगे या फेमिनाइन जेंडर में लेंगे। तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद रखना है।